बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की और क्लास 4 है। ठीक, सॉरी बच्चों, पेपर 4 है। तो पेपर 4 महिला शिक्षा है। जिनका महिला शिक्षा वो महिला शिक्षा पढ़ें, जिनका वस्त्र अलंकरण है वो वस्त्र अलंकरण पढ़ें। ठीक, और जिनको अभी तक पता ही नहीं है कि हमको क्या पढ़ना है, महिला शिक्षा पढ़ना है या वस्त्र अलंकरण, तो सबसे पहले अपना जो फॉर्म फिलअप किए हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा। समय बहुत कम है। अगर आ चुका है एडमिट कार्ड तो एडमिट कार्ड देख लें। ठीक, एडमिट कार्ड देख करके आप तैयारी करें, क्योंकि जिनका महिला शिक्षा वो महिला शिक्षा पढ़ें, जिनका वस्त्र अलंकरण है वो वस्त्र अलंकरण पढ़ें। ठीक, तो जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ क्लास रोज़ाना होती रहती है, चलती रहती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रहें, क्योंकि जैसे ही आपके मैं कोई भी क्लास अपलोड करती हूँ या लाइव क्लास लेती हूँ, आपके पास जैसे ही तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। ठीक, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा एक्टिव रहा करें चैनल पर। अगर चैनल पर आप एक्टिव रहेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँचता है। ठीक, तो अभी तक नहीं किया है लाइक तो कर दीजिए बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। हम बहुत तेज़ी के साथ कवर करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और कुछ ही समय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करके जाते हैं। ठीक, तो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई थी 2022 में, वो कौन कौन सी योजनाएं थी। ठीक, 2022 की इन योजनाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सॉरी बच्चों, ये 2022 की नहीं है, इससे पहले की योजनाएं हैं। ठीक, तो आप देखने वाले हो कि महिलाओं के लिए भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा हर वर्ष महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं। तो बच्चों, अभी तक लाइक नहीं किया है, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं पर लाइक नहीं करते हैं, ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सबसे फर्स्ट योजना आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। फिलहाल ज्योति मौर्य के बाद क्या हो गया है कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ बहू न पढ़ाओ, है ना, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुओं को भी पढ़ाया जाए। ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 में किया था। ये डेट याद रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपको लिखने के लिए ज़रूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आ जाता है तो 22 जनवरी 2015 याद रखना। ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इसका शुभारंभ हुआ था और 22 जनवरी 2015 में। ठीक, इस योजना के माध्यम से देश की बेटियों के जीवन को उज्जवल बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, पक्षपाती लिंग बेटियों को शोषण से बचाना तथा सामाजिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्रदान करना। इसके साथ साथ इस योजना के तहत देश की बेटियों को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। ठीक, तो आई होप आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में जाना। तो आइए नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इसको तो सबको पता है, काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके यहाँ मिला होगा गैस, है ना। उज्ज्वल योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए 1 मई 2016 में इस योजना का प्रारंभ किया था। यह योजना पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली सबसे अच्छी योजना है। इस योजना की शुरुआत स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ हुआ था। किस नारे के साथ? स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ये नारा दिया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 5 करोड़ परिवारों को LPG कनेक्शन जीवन के नारे के साथ हुई थी। ठीक, LPG कनेक्शन जो आपका गैस होता है जिस पे आप भोजन बनाते हो। ठीक, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के 5 करोड़ परिवारों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक, इस योजना को लागू करने से वनों की कटाई एवं वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायता प्राप्त होगी तथा महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी विकार में भी लाभ प्राप्त होगा। जो आप देखते हैं, जो उज्ज्वल योजना के तहत गैस LPG गैस का वितरण हुआ था वही है। ठीक,
सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2015 में की थी। बच्चों जितने भी योजनाएं बता रहे हैं सारी योजनाएं नोट कर लेना, याद कर लेना, तिथि याद रखना, क्योंकि ठीक अगर सुकन्या समृद्ध है तो मतलब कि समझ जाना कि सुकन्या से बेटियों के समृद्धि के लिए है। ठीक, इस योजना के माध्यम से ऐसे माता पिता जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसकी शादी के लिए ऐसे पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक, तो वह लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खुलवाने के लिए कम से कम राशि 250 तथा अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए है। ठीक, इस योजना में माता पिता को अपनी बेटी का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाना होता है और इस खाते को बेटी के जन्म से 10 वर्ष के बीच खुलवा सकते हैं तथा इस योजना के तहत माता पिता को बेटी के 14 वर्ष की उम्र होने तक राशि जमा करनी होती है और 18 वर्ष होने के पश्चात इस राशि का 50% भाग निकाल सकते हैं और 21 वर्ष होने के पश्चात पूरी राशि को निकाल सकते हैं। फ्री सिलाई मशीन योजना, ये भी अच्छा, आप सब मुझे कमेंट करिएगा कि किन किन को फ्री सिलाई मशीन मिली है। ठीक, तो देखते हैं किन किन को मिली है। जिनको मिली है वो कमेंट करें या आपके आसपास में मिली है। फ़िलहाल मेरे तो पास में मिली है। ठीक, ये फ्री सिलाई मशीन मेरे फैमिली में ही मिली है। ठीक, फ्री सिलाई मशीन योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में की उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों को 50,000 महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है तथा इस योजना का लाभ केवल 20 से 40 वर्ष की महिलाएं ही ले सकती हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। ठीक, समर्थ योजना, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इस योजना के द्वारा महिलाओं को अलग अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण एवं उनके कार्यों के बारे में सिखाया जाता है तथा इसमें 75% महिलाएं कार्य कर रही होती हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वस्त्र उद्योग में आगे बढ़ाना है। ठीक, क्योंकि भविष्य में वस्त्र उद्योग में वस्त्रों के निर्माण के लिए कामगारों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, इसीलिए इस योजना का मुख्य फोकस महिला कामगारों पर है। ठीक, नेक्स्ट आता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। इस योजना का प्रारंभ गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक, इस योजना के द्वारा गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान अस्पताल एवं प्रशिक्षित नर्स उपलब्ध की जाती हैं तथा गर्भवती महिला के प्रसव के 6 महीने पश्चात तक और बीमारी नवजात शिशु को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और इस प्रसव के पश्चात होने वाले सभी प्रकार के खर्चे सरकार द्वारा ही उठाए जाते हैं। साथ ही बच्चे और माँ को 6 महीने तक निःशुल्क दवाइयाँ भी प्रदान की जाती हैं और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व एवं सुविधाएं प्रदान करना है। ठीक, तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न है समाज में महिलाओं की कुछ प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो मैंने प्रमुख समस्याएं बताई थी। पहला है आपका, जैसा कि कुछ बच्चे कहते हैं हेडिंग बोल दिया करिए। ठीक, तो आप ध्यान से समझना। शैक्षणिक समस्याएं, भारत के नगरों की तुलना में गाँव की स्त्रियां साक्षरता बहुत कम है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत एवं अन्य तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या तो और भी कम है। स्त्रियों की शिक्षा न दिलाने का कारण पर्दा प्रथा और स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता एवं उनके कार्यक्षेत्र पर घर तक ही सीमित होना। ठीक, सामाजिक समस्या, एक सामाजिक समस्या जिसमें क्या होता है, परिवार एवं विवाह से संबंधित समस्या। परंपरावादी भारतीय समाज महिलाओं के साथ परिवार के दोयम दर्जे के नागरिक की भांति व्यवहार करना पक्षधर है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में स्त्री की बड़ी दुर्दशा होती है। वे दासी की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। उसे सास, ननद के उल्हाने, गालियाँ एवं प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है। परिवार की भांति ये भारतीय स्त्रियों की वैवाहिक समस्याएं भी गंभीर हैं। विवाह से संबंधित उनकी प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि बाल विवाह होता है,
आप सब को बताने की आवश्यकता नहीं। बाल विवाह क्या है आप डिफाइन कर सकते हो। बचपन में शादी हो जाए। विधवा पुनर्विवाह का अभाव, जैसे विधवाएं जो होती हैं उनको कटुवचन बोले जाते हैं, उनमें उनको सताया जाता है। जिनको देखना है वो रो करके पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, क्योंकि समय बहुत कम है, आप सबको बहुत कुछ पढ़ाना है अभी। दहेज है। वर्तमान में दहेज भी बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि लड़कियां मारी जाती हैं दहेज के। तलाक की समस्या, परंपरागत हिंदू समाज में जन्म जन्मांतर के वैवाहिक बंधन में विश्वास के कारण महिलाओं को पुरुष द्वारा अन्याय और अत्याचार सहन करने के बाद भी तलाक न लेने की नसीहत दी जाती है। तलाक किन्हीं भी कारणों से हो, तलाक शुदा कोई भी स्त्री को तलाक के बाद उपेक्षा की नज़र से देखा जाता है। ठीक, वेश्यावृत्ति हुआ, पर्दा प्रथा हुआ। वेश्यावृत्ति में जैसे गरीबी, धन की लालसा, दहेज, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर मनाही इत्यादि कारणों से भारत में जो वेश्यावृत्ति और कारागृह की समस्या महिलाओं के लिए बंद समाज की मानसिकता के कारण गंभीर हो जाती है। पर्दा प्रथा भारतीय स्त्रियों की एक बड़ी समस्या पर्दा प्रथा भी है, क्योंकि स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घूंघट निकालें और अन्य पुरुषों से दूसरी बातें उनके सामने खुले मुंह बात ना करें। ठीक, नेक्स्ट आता है समानता और सामंजस्य की समस्या, और उसके बाद लास्ट आता है स्वास्थ्य संबंधी समस्या और आर्थिक समस्याएं। यही है आपका समस्याएं जो महिलाओं की हर एक कार्य में बाधा बनती हैं। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो प्यारे बच्चों।